ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई कर अंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज पावे निज पद इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या पाव आको मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार द्रव्य नियोग का प्रयोजन पृष्ठ क्रमांक 271 पर चर्चा चल रही है। अभी अपन जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे थे कि सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। जब सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है तो मुनिराजों की कितनी महिमा होगी। क्यों? सम्यक दृष्टि के रंच मात्र भी संयम नहीं है, लेस मात्र भी संयम नहीं है, तो फिर भी उस सम्यक दृष्टि की देव प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, ख्याल में है ना, उसके गीत गाते हैं। तो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है तो मुनिराज की कितनी महिमा होगी। तो कह रहे थे कि सम्यक दर्शन आत्मा के आनंद का जो भान हुआ है सम्यक दृष्टि को, उस भान के सामने चक्रवर्ती की संपदा भी उसे कौए की बीट के समान दिखाई देती है। ख्याल में है ना। और क्या बता रहे थे कि 40-60 लाख रुपए, ख्याल में है ना, वो गुरुदेव से भी 40 साल पहले वो ऐसा कह रहे थे कि साहब अब तो 2.5 पैसा हो गया है कुछ बता रहे थे ना कीमत। तो उस समय कोई किसी का लड़का मर गया तो मुझसे कह रहा मामा 60 लाख रुपए ले लो। वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों कि मैं तो अब निर्वृत्ति लूँगा, मुझे तो अपनी आत्मा का भान हो गया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आत्मा का भान होता है, इसे सच्चा स्वरूप पता चलता है, तो उसके बाहर में पर पदार्थों में से सुबुद्धि उड़ जाती है। ख्याल में है ना। ऐसे सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। और क्या बता रहे थे कि जैन माने क्या? जैन कोई संप्रदाय नहीं, जैन कोई जाति नहीं, कोई बाड़ा नहीं। गुजराती में बाड़ा माने संप्रदाय। ख्याल में है ना। जिसे सम्यक दर्शन हो वो जैन है, चाहे वो चांडाल के घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, कुबड़ा हो, काला हो, रोटी नहीं मिलती हो, गरीब हो, दुखी हो, बाहर में बहुत हालत खराब हो, तो भी अगर उसे अंदर आत्मा का भान है तो देव उसकी प्रशंसा करते हैं। और अगर कोई चक्रवर्ती है, बहुत ठाट बाट है और उसे पर द्रव्य में एकत्व है, तो वो भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, ऐसा ले रहे। तो देखो ये सम्यक दर्शन का जो स्वरूप अपन समझते हैं, तो जब ऐसी चर्चा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो फिर अपने बारे में सोचा करो कि साहब हमारी क्या दशा है। वो 60 लाख रुपए उस समय नहीं ले रहा, नहीं समझ में आया, और हम आज भी 600 रुपये के लिए मरे जा रहे हैं। 500 रुपये गिर जाए तो परेशान हो जाए। हाँ अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा कहने मतलब ये है कि हमें अपने
देखो क्या है, अगर आपको हम सबको अपना आत्म कल्याण करना है तो पहले तो वास्तव में ये निर्णय करो कि तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो कि नहीं। पहले तो ये सोचो शांति से, जल्दबाजी में मत बोलो कि हाँ चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में अभी हमें आत्म कल्याण की कोई खबर नहीं है। ये अलग बात है कि हम गाना सीख गए, सत्संग में रह के जनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हम ये गाना तो सीख गए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, संसार असार है, कुछ नहीं रखा, एक आत्मा ही सारभूत है, अरे पर पदार्थों में ये बोलना तो सीख गए, लेकिन अंतरंग में भाव भाषण इसके विपरीत है। इसलिए क्या होता है कि हमारा वैसा पुरुषार्थ नहीं जगता, वैसी परिणति नहीं बदलती जैसे बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें संसार में सुख दिख रहा है, अभी हमें पद प्रतिष्ठा में सुख दिख रहा है, अभी हम संसार में सुख की कल्पना करके बैठे हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, संयोगों में सुख की बुद्धि पूरी बैठी हुई है, पैसे से अंश मात्र भी सुख बुद्धि नहीं टूटी। तो देखो, जब इतने मोटे मोटे बाहर के स्थूल निर्णय हमारे नहीं हैं तो हम आत्मा का निर्णय कैसे करेंगे। हम अभी इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार में सुख नहीं मिलेगा तो आत्मा की तरफ कैसे जाओगे। आत्मा तो और अमूर्तिक है ना, सूक्ष्म है। जब आपको इतनी मोटी बात निर्णय करने में पसीना छूट रहा है कि संसार में सुख नहीं है, तो अगर आप ये निर्णय नहीं कर सकते तो आप आत्मा में नहीं जा सकते। बात आत्मा में जाने या नहीं जाने की नहीं है, बात ये है, उन गुरुदेव ले रहे थे कि देखो अमृत चंद आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अस्ति और नास्ति, समझ में, उनने तो ली नास्ति और टोडामल जी ने अस्ति भी लगाई उसमें कि काय के अवलंबन से ऐसी दशा हुई है। माने एक बार भोजन, जंगलवासी वनवासी नग्न दिगंबर संसार से मोह राग देश टूट गए, तो श्री गुरु कहते हैं कि ये नास्ति से, अवस्थी से, कि उन्हें आत्मा मिल गया, उन्हें अपना स्वरूप मिल गया। तो देखो दोनों तरफ से चलना। अपना स्वरूप किसे मिलेगा? जिसे संसार में सुख नहीं दिखेगा। संसार में सुख किसे नहीं दिखेगा? जिसे अपना स्वरूप मिलेगा, ऐसा। लेकिन क्रम पड़ेगा कहने में, ये ऐसा समझ लो, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन होता है, निश्चय के पहले व्यवहार होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? निश्चय के पहले व्यवहार होता है, लेकिन वो व्यवहार तब तक नहीं कहलाता जब तक निश्चय ना हो। इसलिए अपन निश्चय पूर्वक व्यवहार कहते हैं, क्योंकि पहले होगा तो व्यवहार ही, पहले आत्मा समझेगा, भेद प्रवेश समझेगा, संसार से सुख बुद्धि दे, तो सब व्यवहार है। क्योंकि निश्चय तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुंचने के लिए व्यवहार ही अवलंबन है, लेकिन वो व्यवहार नहीं है। उसे आचार्यों ने कहा कि हम इसे व्यवहार तब कहेंगे जब परमार्थ की सिद्धि हो जाए। लोक में भी यही व्यवस्था है, परमार्थ की सिद्धि होने पर वो नाम पाता है, परमार्थ की सिद्धि ना हो। नहीं समझ में आया? देखो गर्भ में बच्चा आ गया, गर्भ में बच्चा है तो अभी वे माँ बाप नहीं कहलाते। जब बच्चा पैदा हो जाए तो कहते हम माँ बाप बन गए। उसी के 2 महीने का गर्भ हो और वो कहे माँ बाप बन गए, तो वो कहे अभी कहे माँ बाप। पूरी प्रक्रिया होए, बच्चा उत्पन्न हो, बाहर निकले, तब तुम्हें माँ बाप कहेंगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हम व्यवहार को व्यवहार तब तक नहीं कहेंगे जब तक परमार्थ तुम्हारा प्रकट नहीं हो जाए। तो अभी देखो अपन नास्ति से चले, पहले अपन एकांत में बैठ के शांति से ये निर्णय तो करें कि हमारे संसार में से सुख बुद्धि टूटी है कि नहीं टूटी है। अभी भी हमें कहीं ऐसा लगता है क्या अगर हमें ये पद मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हमारा बड़ा मकान बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे,
अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अगर अपन को ये मान्यता अंदर में भरी पड़ी है अथवा हम परद्रव को सुखी और दुखी करने में लगे हुए हैं और एक तरफ आत्मा की बात सुनते हैं, तो श्री गुरु कहते इसी कारण सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या होता है कि आत्मा की बात सुनते हैं और बाहर में सुख बुद्धि पसरी पड़ी रहती है। तो यहाँ आत्मा की बात सुनी और सुन के चले गए और वो 6 उपसम ज्ञान में फीट हो गई, तो बोलना सीख गए कि परद्रव्य में सुख नहीं है। लेकिन परिणति कहाँ कहाँ गिर रही है, जरा जरा सी चीज़ों में गिर रही है, जरा जरा सी। एक 50 का नोट खो जाए तो 2 घंटे खराब करने को तैयार है, नहीं है। अगर हमारी जेब से 100-150 रुपये इधर के उधर हो जाए तो कहो भाई साहब 2 घंटा सोच ले के गए कहाँ, किसने लिए, कहाँ गए, बोलो कितने रुपए, 100 रुपये, और तुम कहते कि हम आत्मा खो जाएंगे। तुम 100 रुपये के लिए इतने परेशान हो, तो इतने परेशान कभी आत्मा के लिए नहीं हुए कि आत्मा कहाँ गया। ये रोज़ सुनता हूँ मैं आत्मा की चर्चा, मुझे आत्मा का भाव भाषण क्यों नहीं होता। बोलो अपन लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों को ऐसा विकल्प आता है कि यार मुझे हो क्या रहा है, मेरे को आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी कहाँ बुद्धि पसरी पड़ी है। देखो भाई, शास्त्रों से ही प्रश्न खड़े करना और शास्त्रों से ही समाधान खोजना मूर्खता है क्या, नहीं समझ में आया। शास्त्रों से ही प्रश्न खड़े किए और शास्त्रों से ही समाधान खोज लिया, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या समझ गया। मैं तो कुछ नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, हमने वहाँ देखा तो वहाँ समझ लिया। अरे भाई, तुम्हारे अंदर से ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि मुझे 20 साल हो गए, मैंने आत्मानुभूति के लिए अभी तक क्या किया है। सब हम फलाने ब्रह्मचारी के पास जाते हैं, हम उनका सत्संग करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम इन कामों में लगे रहते हैं, हम सब साफ व्यवस्था बनाते थे। ये क्या पागल हो, इतना नहीं समझ पाए कि इनमें कुछ धर्म का संबंध नहीं है। और द्रव्यलिंगी की चर्चा सुनते हो तो वो तुम्हारे लिए सुनाई जाती है, यहाँ कोई द्रव्यलिंगी बैठा है क्या। अजय, द्रव्यलिंगी की चर्चा क्यों चलती है रमेश जी, क्यों चलती द्रव्यलिंगी की चर्चा। मुनि व्रतधार अनंत वार, ये चर्चा क्यों सुनाई जाती है बार बार, मुनि की निंदा करने के लिए। अरे इसलिए न तरीके के लिए भी नहीं सुनाई जाती, इसलिए सुनाई जाती है कि अनंत बार मुनि बन गए फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि तुमने परद्रव्य में सुख बुद्धि नहीं तोड़ी। तो अभी जो तुम थोड़ा बहुत क्रियाकांड, ये थोड़ा बहुत इधर से उधर करते हो, मंदिर की सेवा कर ली, नहीं समझ में आया, थोड़ा त्यागी वृत्तियों की सेवा कर ली, महाराजों की व्यवस्था बना दी, पद ले लिया, मंत्री बन गए, और क्या क्या हो गया, पूजा पाठ कर लिया, तो इससे तुम्हें कल्पना होती कि धर्म हो जाएगा। अरे एकांत में बैठ के निर्णय करो, क्या वास्तव में मैं सदा काल इस पर्याय में रहूँगा। बोलो, इस बात को ही सोचो, कुछ मत सोचो, शांत होकर बैठ के सोचो, क्या मैं सदा काल इस पर्याय में रहूँगा, सदा काल ये अवस्था ऐसी ही बनी रहेगी, क्या ये पर्याय में छोड़कर कहीं जाऊँगा नहीं, क्या ये संयोग मुझे सुख दे देंगे, क्या ये मेरा भला कर देंगे, क्या ये मुझे बुढ़ापे से बचा लेंगे, क्या ये मुझे मरने से बचा लेंगे। मैं अगर अरबों रुपयों का मालिक होऊंगा तो क्या मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मेरा आयु कर्म पूरा नहीं होगा। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके जोड़ने से, एकत्रित करने से तुम गारंटी ले सको कि ये होने के बाद मैं नहीं मरूंगा। बोलो, 10 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 1 करोड़ किलो सोना अपने घर में रख लो, आयु कर्म बचा लेगा, बुढ़ापा रोक लेगा। चलो घर बनवा लो, कोठी बंगला बनवा लो, बचोगे, रह पाओगे इस पर्याय में। और इस पर्याय में नहीं रह पाओगे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
फिर भी हम रात और दिन सारी ताकत, सारा उपयोग इसी पर्याय में लगाने में लगे हुए हैं। बोलो, लगे हो कि नहीं लगे हो? सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? देखो, मैं कल परसों विचार कर रहा था, मनुष्य की हालत कितनी भयंकर है। मिथ्या दृष्टि जीव की क्या हालत है। अपन सब देखो, विचार करो, अपन 1 मिनट अपन शांत नहीं बैठ सकते। पैसे की जरूरत नहीं है तो भी पैसे ही कमाने में लगे रहते। देख लेना, अगर आप दुनिया में शांति हो जाए तो आप मर जाओ। ये दुनिया में अशांति इसलिए तुम जिंदा हो। नहीं समझ में आया? लॉकडाउन में शांति हो गई थी, सड़कें सुनसान हो गई थी, तो आदमी इसलिए भी मर गया, घबरा गया, बिल्कुल डर गया कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, मर गया। जबकि शांत हो गया था, बढ़िया सब शांति थी। हैं, देखा अपन ने वो मंजर देख लिया ना। आपको लगता है कि जो युद्ध छिड़ते हैं लोग 50-100 वर्ष में युद्ध लड़े बिना रह नहीं सकते। इसलिए जो सास बहू के युद्ध, भाई भाई के लड़ाई झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, रोड पे चलते झगड़े, ये क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर इतनी अशांति भरी पड़ी हुई है, इतनी अशांति भरी पड़ी हुई है कि शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नहीं समझ में आया? उत्पाद होना चाहिए, लड़ाई झगड़े होना चाहिए, मार काट मचनी चाहिए। एक मैच हो रहे हैं, लड़ाई है, जो जीत रहे हैं वो हार रहे, करोड़ों जनता देख रही है, मनोरंजन हो रहा है। लेकिन उसी जनता से कहो शांत होकर बैठ जाओ, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। तुम तो मात्र जानने देखने वाले हो। ये बात किसी को पसंद नहीं है। कुछ तो हो। अरे भीमगली में 4 महीने से कुछ हुआ ही नहीं, 6 महीने से कुछ हुआ ही नहीं, 8 महीने से कुछ, साल भर से कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, रोज प्रोग्राम नहीं हो रहा। तुम यहाँ बैठ के अभी जो आत्मा की बात सुन रहे हो, इससे बड़ा कोई प्रोग्राम है? असली प्रोग्राम तो यही है। जो 8 दिन वाला प्रोग्राम है वो तो भीड़ के लिए होता है, उसमें तो भीड़ इकट्ठी करी जाती है। नहीं समझ में आया? वहाँ थोड़ी कुछ है। लेकिन फिर भी बैठे बैठे चैन नहीं पड़ती। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अच्छा खासी कोई चीज़ें, ये महाराज वगैरह त्यागी वृत्ति आएंगे, थोड़ा सा रोक लेता हूँ सबको। नहीं ना, ये मिथ्या दृष्टि आएंगे, जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति है, जिन्हें कोई आत्मा का भान नहीं है, समझ में आया? ये साधु संत आएंगे तो मिथ्या दृष्टि है। अच्छा खासा मंदिर बना होगा, मिटाओ। ये वेदी तुम्हारी सही नहीं है, मिटाओ, दूसरी बनाओ। वो समाज वाले, जी महाराज जो आपको नहीं समझ में आया। और खुद फ्री है, कोई काम वाम तो है नहीं, अपने लिए काम वाम ढूंढते रहते कि नहीं ढूंढते रहते हैं? बूढ़े आदमी को देखते हो तुम, उसको कहीं नहीं जाना, और कोई निकले भैया कितने बज गए, अभी तुम उसको ये जवाब मत देना कि 1:30 बज गया, तुम्हें पूछना कहाँ जाना है। तो वो कहेगा कहीं नहीं जाना। तो फिर क्या करोगे? 1:30 बजा के, 2 बजा के, 3 बजे क्या करोगे? ऐसे ही पूछ रहे थे, सोचा यही पूछ ले कितने बज गए। बैठना कभी बूढ़े आदमी के पास, देखना तुम्हें अभी जो लगता है कि बस थोड़ा और काम करे ले, शांत होकर बैठना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कोई बैठ, और अगर बैठ, और परिस्थिति तो बैठा ही देंगी, परिस्थिति तो आपको एक दिन बैठाने वाली है, लेकिन आप अंदर से शांत होकर बैठोगे नहीं, क्योंकि आपने कभी शांत होकर बैठना सीखा ही नहीं। ये तो शरीर अपना मुरझा जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो शांत होकर तो बैठना पड़ेगा, लेकिन अंदर आकुलता, व्याकुलता चाहिए। कौन जा रहा है, ये कौन आ रहा है? हम तो गांव में रहे हैं, हमने इतने बूढ़े आदमी देखे, इतने बुजुर्गों का संग देखा, संग बैठे उठे बैठे, जब किसकी बहू जा रही, ये किसका लड़का जा रहा, अरे इसकी शादी हो गई क्या, अरे ये किसका लड़का है, अरे ये गाँव में कौन आया। भाई साहब दिन भर यही करते रहते। और उनसे बोलो कि तुम्हें क्या लेना देना है, कौन क्या जा रहा है, तो क्या करें दिन भर? जवाब दे तो क्या करें? ये कुछ टाइम पास कर रहे। देखो सुनो, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय है। अभी तुम्हें लगता है थोड़ी आयु बढ़ जाए, थोड़ी आए, जे ढंग से जी लो, क्या करोगे बढ़ा के?
यही जी लो जितनी है, यही काट के तो दिखा दो। यही नहीं कट रही तुम पे, कट रही? अरे बताओ कट रही है? क्यों अरुण जी, कट रही है कि नहीं कट रही है? अरुण जी जब देखो कहते टाइम पास कर लेते हैं यार, टाइम पास कर लेते। क्यों कर टाइम पास क्यों कर लेते टाइम? क्या करें, कुछ काम वाम तो है नहीं, या बैठे हम थोड़ा तुमसे बात कर ली, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा काम देख लिया, थोड़ा ये कर लिया। भाई साहब अंदर विचार करो, तुम इस पर्याय की इतनी हल्ला मचाते हो, तुम पे दिन नहीं कटता। अभी तुम्हारी आयु 200 वर्ष कर दी जाए तो क्या करोगे? तुम खुद ही कहोगे मुझे मार डालो, भाई मेरे बस की नहीं है। अमेरिका में आत्महत्या करने का प्रावधान पास, ये समझ में आया? वो क्या कहते हैं उसको? आत्महत्या नहीं बोलते वो लोग, इच्छा मृत्यु कि भैया हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। सोचो बात, इस बात के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें मरने की परमिशन दी जाए, हमें अब जीना नहीं है। हम इतने थक गए, कुछ सुख समझ में आ नहीं रहा, बहुत बोरियत होने लगी। बच्चे, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ जो नाती पोतों की परंपरा है, सो जो अवलंबन मिलते चले जाते हैं, सो जीता रहता है। अमेरिका में तो नाती पोतों की परंपरा है नहीं, बेटा 15 साल में छोड़ के भाग जाता है, पत्नी आए दिन छोड़ के भाग जाती है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, अकेला ढूंढ सा खड़ा रहता है। इसलिए तो ये क्या पेट बोलते, पेट है, ये कुत्ता बिल्ली पालने की परंपरा ये वहीं की है। ये हिंदुस्तान में आ गए हम मूर्ख लोग, वहाँ अपने यहाँ नहीं है कुत्ता बिल्ली पालने, वहाँ से क्या है, बंदर कुत्ता बिल्ली क्या क्या पालते रहते बेचारे। क्यों? कि उसी से बतियाते रहते हैं, उसी से बातें करते रहते हैं। अमेरिका में 2000 रुपये लगते हैं 2 घंटे बात करने के। किससे? बच्चे से नहीं पता है? तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तुम बोर हो रहे हो, तो मुझे फ़ोन लगाओ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, 2000 रुपये लूँगा, तुम्हें जितनी बातें करनी हो मेरे से करो। वो तुम्हारी सब सुनेगा, बराबर 2000 रुपये लेगा, ये नौकरी है वहाँ। बोलो, अब कुछ दिन बाद हिंदुस्तान में ऐसी नौकरी आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है रमेश जी को चाहिए, अच्छा ये बतियाएंगे तो अभी अपन को ऐसा, ये जो अपन धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, आप अंदर से विचार करके देखो कि मुझे आत्मा का वास्तव में कितना भान हुआ, मुझे अभी कहाँ तक अंदर आत्मा के प्रतीति जगी, क्या श्रद्धान हुआ, क्या निर्णय हुआ। अभी किसी के जरा सा सुने, उसने 300 गज का मकान ले लिया, तुरंत सुख की कल्पना, और साहब वो 300 गज का मकान बिल्कुल वहाँ पे मिल गया रिजर्व बिहार में, और बिल्कुल पता कितने का, 2 करोड़ रुपए का। तो ऐसे लगता है जैसे इसका बाप मर गया, कब बिक गया, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तुरंत ले लेती है। और देखो अभी आत्मा की बात सुन रहा है और 1 मिनट में जरा सा फायदा नुकसान देखता है, ऐसी परिणति उछलती है, ऐसा गिरता है। कई लोग तो इतने आतुर हो जाते हैं कि भैया देख के ही आता हूँ मैं कहाँ बिका, ये बिका, जरूर कुछ कागज में गोलमाल होगा, गलत कागज होगी, यानी कागज भी सही थे। अब फिर और सोचता है कि कुछ गड़बड़ होगी, इसका क्या कहते हैं वो, वास्तुशास्त्र सही नहीं होगा, बिल्कुल सही, कुछ भी कमी नहीं है। तो बिका क्यों? रातों रात बिक गया, उसके मालिक को बहुत पैसे की जरूरत थी, उस पर EDI आ गई थी और वो बेच के चला गया। और हमारे हाथ लग जाता, देख लो। और अभी क्या कह रहा था 10 मिनट पहले, संसार में कहीं सुख नहीं, कुछ नहीं रखा। अब क्या हुआ भाई साहब, कहाँ आ गए 1 मिनट में, सब भूल गए, आत्मा पर तरफ सुख भूल गए, संयोगों में सुख बुद्धि निकल गई, सब आ गया, 1 मिनट में गिरता, 1 मिनट में। बोलो, अभी अपनी परीक्षा करके तो देखो, बिना परीक्षा के भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानते हो, भव समुद्र में डूब जाओगे। अभी देखो मैंने पहला शब्द बोला था, यही विचार करो
क्या ये पर्याय सदा काल रहेगी? साहब नहीं रहेगी। तो फिर ये राग देश करने लायक है? ये ज़्यादा कसाय करने लायक है? कोई भी कसाय अनंतानुबंधी करने लायक है? कोई भी बैर करने लायक है? दुश्मनी करने लायक है? प्रेम करने लायक है? क्या करें इस जगत में? अरे 10-20 बरस बाद तो मैं चला ही जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा, कौन सी दुनिया में चला जाऊंगा? यहाँ का एक भी संबंध बचने वाला नहीं है, एक भी संयोग रहने वाला नहीं है। ये ले रहे थे ना गुरुदेव प्रवचन में कि जिसे आत्मा के आनंद का भान होता है उसे तो बड़ा स्वाभाविक दिखाई देता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। जब ये पर द्रव्य में से सुख की कल्पना टूटे तब आत्मा का भान होगा। अब उल्टा मत करो कि ध्यान करने बैठ गए, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ऐसा 10-20-50 मिनट कर लिया और भ्रम से अपने को ज्ञानी मानता है। सुन, कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है तू, ये तो ठगियों की विद्या है। कि क्यों साहब हमने क्या गलती करी कि तू जी आधा घंटा ग्याय करता है, 23.5 घंटे तेरे क्या है बता? और जिस समय तू ग्याय कर रहा है उसी समय तेरा श्रद्धा क्या है बता? उसी समय। तो ये जो आजकल ध्यान बहुत चलने लगा है भैया, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान के बिना काहे का ध्यान, किस बात का? और मैं तो गया हूँ, मैं तो बना ये कोई इस भूमिका में नहीं होता। इस भूमिका में पहले तत्व विचार होता है। क्या होता है? तत्व विचार में 7 तत्व आते हैं। 7 तत्व में जीव तत्व का भी विचार, अजीव तत्व का भी विचार, और अजीव तत्व में जो पर पदार्थों में सुख की कल्पना चल रही है वो सब विचार कि सुख है कि नहीं, कि मेरी मान्यता में सुख है, पर पदार्थ से सुख आएगा कि नहीं, ऐसा विचार। आश्रव, ये जो अंदर रागादि विकारी भाव चल रहे हैं ये आकुलता रूप है कि निराकुलता रूप है? इनसे सुख मिलेगा कि अनंत दुख मिल रहा है? ऐसा रागादि भाव के बारे में विचार। ये आश्रव तत्व, बंध तत्व, और ये जो परिणाम चल रहे हैं इनसे जो बंद हो रहा है वो आगामी काल में सुख का कारण है कि अनंत दुख का कारण है? ये जो आर्तरोध ध्यान चल रहा है, पर पदार्थों में सुख की कल्पना चल रही है, इससे जो कर्म बंद हो रहा है वो आगामी काल में सुख का कारण के दुख का। फिर आगे चलो, अगर मैं अपनी आत्म का भान करूं तो ये जो संबंध निजरा मोक्ष है ये काहे का कारण है? ये वीतराग भाव सुख का। तो वीतरागी भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए भैया। ये सुख का आधार जब तक अपन अपनी आत्मा को नहीं मानेंगे तब तक अपन आश्रय, क्या कहते वो, असहाय, दीन, दुखी बने ही रहेंगे, और ये पर पदार्थों के संग्रह में लगे रहेंगे और ऐसी कल्पना करते रहेंगे कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। और ये कल्पना होती है पल पल पे। वेद ज्ञान 24 घंटे क्यों चाहिए? नहीं समझ में आया? वेद ज्ञान 24 घंटे क्यों चाहिए? जैसे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कब चाहिए वज्रसेन जी? कब चाहिए? हमेशा क्यों चाहिए? जब रोग हो जाए तब चाहिए। अरे भाई, प्रतिरोधक क्षमता हर समय इसलिए चाहिए कि हर समय रोग है। आपको पता है इतने वायरस घूम रहे हैं, इतना वायरस घूम रहा है कि अगर तुम्हारी जरा सी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तुरंत तुम्हें वो रोग पकड़ेगा। कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, तो आदमी उस बीमारी से नहीं मरता। आदमी की वो प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शाम अभी जो इनकी हुई थी ना, मंगल सेन जी की बेटी का, उसमें यही हुआ था कि उसकी पूरी तरह बीमारी कुछ नहीं, एक ऐसी बीमारी डेवलप हुई जो पकड़ में आती नहीं, और उसने सारी वो सेल्स खत्म कर दी जिससे प्रतिरोधक क्षमता लड़ती है।
इससे वो रोगों से लड़ने की जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म। तो उसकी ऐसी स्थिति थी कि 1 सेकंड में एक रोग बढ़ता चला जाता। जितने रोग हो सकते हैं शरीर में वे सब होने लगे थे धीरे धीरे। अब बोलो, तो अब वो प्रतिरोधक चाहे 24 घंटे चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, रात को सोते समय चाहिए कि नहीं चाहिए? है, चाहिए। ऐसे ही मिथ्या दर्शन के वायरस 24 घंटे घूम रहे हैं और बे वायरस तो बाहर घूम रहे हैं, इसके तो अंदर ही घूम रहे हैं। नहीं समझ में आया? और अगर तुमने जरा सी वेद ज्ञान की कला नहीं रखी, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए, पर द्रव्य में सुख की कल्पना हुई, गए काम से, तुरंत मिथ्या दर्शन चढ़ जाए, तुरंत। इसलिए 24 घंटे सावधान रहना पड़ेगा अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो। ये 2 घंटे पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया और अपने बेहोश होके घर चले गए और लग गए कामों में। और ये निर्वृत्ति प्रवृत्ति कुछ नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता, निर्वृत्ति से कुछ नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ दुनिया के हिसाब से। बिना आत्मज्ञान के, बिना भेद विज्ञान के निर्वृत्ति लोगे तो फिर दूसरों की सेवा करोगे, घर वालों की छोड़ के। इससे अच्छे घर वालों की कर लो, क्योंकि घर वालों की सेवा करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी बाहर वालों की होती है। कि कैसे? उदाहरण दो, तुम घर वालों की सेवा करते हो, घर वालों से लड़ झगड़ भी लेते हो, जो मन आता है कह भी लेते हो, लेकिन मामला सुलट जाता है। समाज में क्या होता है कि तुमने 5 साल सेवा करी हमारे हिसाब से और समाज वालों ने कहा हटो अब तुमसे नहीं करवानी। ओ भाई साहब, कैसा बवंडर आता है, कैसी कसाई की आग जलती है। किसी महाराज ने मंदिर बनवाया, किसी ब्रह्मचारी ने मंदिर बनवाया हो और उसी को उस मंदिर से हटा दिया जाए, क्या होता है? आग लग जाती है, आफत आ जाती है। इससे पता चलता है कि कितनी कसाई है। इसलिए जो निर्वृत्ति और जे निर्वृत्ति वालों की हालत ये है कि जे निर्वृत्ति, जो कई लोग घर में निर्वृत्ति ले लेते हैं आत्मा के भान बिना, तो जो घर वालों को परेशान करते हैं, सबका जीना मुश्किल करते, क्योंकि भाई साहब ने निर्वृत्ति ले ली। तुम पानी क्यों पी रहे? देख नहीं रहे साहब कितना पाप कर रहे हो, घनघोर। अब जो निर्वृत्ति लेके बैठे भाई साहब, सोचे किसी का पानी, किसी का दूध, किसी की चाय, इसी में इनका दिमाग लगा हुआ है। और जो जिसको देखो भाषण देते रहते, और ज़्यादा हुआ सो किसी कोई व्यवहार की बात करे तो मैं पता नहीं कि तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है, वो जानते नहीं। कई लोग ऐसे उसमें जीते हैं, हम गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं सुनते। ये टोन पता क्या टोन है? इस टोन का मर्म पता है तुम्हें? हम गुरुदेव के अलावा, इसका अर्थ है कि बाकी सब मिथ्या दृष्टि हैं, एक गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे और हम भी सम्यक दृष्टि हैं। ये जो इतना उड़ा के मैं बोलता है हम गुरुदेव के अलावा किसी, तो कौन सी आफत आ गई? गुरुदेव को सुनते अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन मैं किसी को नहीं सुनता तो ये कोई बहुत तुम्हारे मेडल देने की बात नहीं है। ये बोलो कि हमें किसी और का उतना समझ नहीं आता, हमारे गुरुदेव से हमारी टोन थोड़ी बैठती है, बाकी सब बढ़िया अपना बताते, लेकिन अपन को उतना समझती ठीक है। लेकिन तेरे बोलने में जो अहंकार झलकता है वो इस बात की निशानी है कि तू ये कहना चाहता है कि बाकी के सब मिथ्या दृष्टि हैं, और जितनी जनवाणी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जितने विद्वान सब मिथ्या दृष्टि हैं, एक मैं ही और मेरे गुरु सम्यक दृष्टि है। अरे वो ठीक है, वो हम उसमें बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उनने सिस्टम बनाया कि भाई गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव वहाँ थे और गुरुदेव का उनने वैसे ही रखा कि भाई यहाँ सुनो। क्यों कि अगर वहाँ विद्वान आदि को परमिशन देते तो वहाँ पे फिर राग द्वेष, किसी का कुछ किसी का कुछ,
तो वहाँ एक कि भाई यहाँ आओ तो गुरुदेव कई जगह है, गुरुदेव से ही परिचित हुआ, क्योंकि विद्वान को रखो तो फिर वो अपनी बताए। तो वो एक सिस्टम है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा है। उससे वो जीवंत वहाँ पे जाओ तो एक अपन को उसी गुरुदेव के कर्म भूमि, गुरुदेव का क्षेत्र और गुरुदेव की ही बात सुनने मिलती है। वो एक सिस्टम ठीक है, लेकिन ये सब जगह लगा दो, क्योंकि सोनगढ़ और कोई नहीं जाएगा, सोनगढ़ रुचि वाला जीव जाता है, वहाँ जो बैठेगा वो रुचि वाला बैठेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सारी दुनिया में सब तरह के जीव हैं, तो सब तरह के जीव हैं तो सब तरह का उपदेश है, सब तरह का उपदेश है तो सब तरह की चीज। लेकिन तू जो ईगो अहंकार लेके आता है, तो ये अंदर समझ के तेरे अंदर कहीं ना कहीं ये अहंकार पैदा हो गया है कि मैं गुरुदेव को सुनता हूँ और किसी को नहीं सुनता। ये अहंकार करने के लिए जगह नहीं है। आप सुनते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को नहीं सुनते, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। इससे आप अपने को बड़ा मत मानो। कई सोनगढ़ वाले इसलिए बड़ा मानते हैं कि हम गुरुदेव के अलावा, तो नहीं सुनते तो क्या हो गया? नहीं आती तुम्हारे लायक, तुम्हें नहीं समझ में आती बात। तुम्हारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुनो, लेकिन दूसरे सब मिथ्या दृष्टि है। अगर ये मान्यता है तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की कभी ऐसी मान्यता नहीं होती कि सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि है और एक हमें सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की तो उल्टी ये स्थिति होती है कि उससे कोई कहे कि सम्यक, वो तो कहता किसी को भी होता है, सब जगह होते हैं, उसमें क्या है, मैं अकेला थोड़ी, बहुत जगह होते हैं। लेकिन श्रोता तो गुरु से ज़्यादा अहंकार पैदा कर लेता है। मैं 10 साल रहा भाई साहब के साथ, तो क्या काफत आ गई रहे थे, 50 साल रह लो, मैं क्या कर लूँ? तुम रहे होगे, कोई शास्त्र में लिखा है क्या ऐसा कि तुम 10 साल गुरुदेव के साथ रहे इसलिए सम्यक दृष्टि हो गए? ये लिखा हो तो ले आओ, कोई आगम बाग को तो बता। एक कहानी सुनाते कि नहीं डॉक्टर साहब हैं, कोटा वाली, वो महिला को सम्यक दर्शन हो गया था हैं? डॉक्टर साहब, बाबू भाई, योगल जी, तीनों बैठे थे। बोले साहब एक महिला आपसे मिलना चाहे। बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले कुछ पूछना है। बोले ठीक है सर। आज ऐसा घूंघट करके बैठे, तो राजस्थान की वो एक साथ में थे सज्जन। बोले साहब इनको सम्यक दर्शन हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? और ये सम्यक दृष्टि है। तो बाबू भाई तो गलती कोई ठीक है हैं? इसमें ने नहीं कहा था कि नहीं हो, उन्होंने हाँ ठीक है अच्छी बात है। तो उनने कहा नहीं साहब वो तो ठीक बात तो है, लेकिन हम आपसे प्रमाणित करवाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? ये नहीं पहले को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आपसे प्रमाणित करना चाहते हैं, एक बार आप बोल दो कि हाँ ये सम्यक दृष्टि है, तो फिर मामला सेट। तो दादा ने कहा हम तो ऐसे किसी को नहीं बोलते, हम किसी को क्या बोलना। फिर भी बोला अच्छा ठीक है बताओ कब पता चला कि इनको सम्यक दर्शन हो गया और आप कैसे कहते? तो बोले साहब इनकी दशा ऐसी है कि ये कभी भी अपने स्वरूप में चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, कभी रोटी बना रही तो रोटी जलती रहती है, इन्हें पता ही नहीं रहता, और एकदम शांत होकर बैठ जाती है और अपने में चली जाती है। बोले अच्छा। और बोले साहब वन जंगल जाते हैं तो वहाँ पर इनके हाथ से लोटा गिर जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता, जहाँ बैठी वहीं बैठी रह जाती है। सुना? तो दादा भैया बाबू भाई और ये गलती थे तो कुछ नहीं बोला। तो डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा ये सम्यक दर्शन का लक्षण कहीं आगम में लिखा है? ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, कहीं पढ़ा है? बताओ बाबू भाई लिखा है कहीं? तो बोले भी हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया ये तो कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं हुआ, ये तो कोई इनको बीमारी होगी, इनकी कोई दवाई करवा। और भी बोल दिया। तो वो क्या बोली फिर? अच्छा जी एक बात बोलूं, अभी तक तो शांत थी। बोले हाँ बोलो। बोले एक बार बताओ, एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकता है? तो दादा बोले लो बात ही खत्म हो गई, अब तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए
और बहन जी सम्यक दृष्टि हो गई। नहीं तो प्रश्न समझ में आएगी नहीं आया? अरे उसने सीधा कह दिया कि तुम हो मिथ्या दृष्टि, तुम क्या जानो सम्यक दृष्टि क्या होता है। तो दादा बोले युगल जी से कि अब तो ये परीक्षा अभी लेनी थी, अब तो देनी है, अब तो अपना सिद्ध करो कि हमें है। बोलो ऐसी महिलाएं एक है, ये तो एक चलो जीवंत घटना थी। ऐसी महिलाएं कदम कदम पे आपको मिल सकती है और मुझे आए दिन मिल जाती है। नहीं समझ में आया कि ना उन्हें रोटी बनाने की होश, ना बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य। जी हमें तो जहाँ देखो वहीं खड़े होके रास्ते में जी बस तत्पर आत्मा, जी हमें तो आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता जी। अरे साहब आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है साहब। सब्जी वाले से कह रहे आत्मा के अलावा कोई सुख नहीं साहब, भिंडी कितने रुपए दे रहा है? समझ में आया कि बराबर तोलना भिंडी, बराबर तोलना है टिंडा। अरे वैसे तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, तू क्या मुझे कम देगा, मेरे भाग्य में होगा उदय में होगा। तो वैसे भी मैं तो टिंडा छूती नहीं। ओ भाई साहब, ओ बहन जी, साई को हो गया है, जाके कहीं दिखाओ डॉक्टर में। ऐसा कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये कोई सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं है, ये पागलपन के लक्षण है। भूत चढ़ गया है, भूत हो गया अंदर बैठ गया है। हमें साई को हो जाता है ना, साई कई तरह के होते ना लोग, वह हो गया बाबा। जब देखो व्यवहार को व्यवहार नहीं समझते। दिन भर जो गली चलते आदमी से वही बात, रोड चलते आदमी से वही बात, घर गृहस्थी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं करना, बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं करना। बच्चे भूखे घूम रहे हैं, वो बहन जी आत्मा में लगी हुई है। और फिर वे बच्चे बाजार का खावे तो बाद में कहती हैं जी बाजार का खाते हैं। क्या करें बच्चे, बाजार का नहीं खावे तो घर का खावे। कैसे खावे? घर पे तो बहन जी आत्मा में चली गई है। दशा हो रही कि नहीं हो रही? अभी आपको लगता है ऐसे कई हैं दुनिया में। निर्वृत्ति ले लीजिए, हमें तो निर्वृत्ति ले, काय बात की निर्वृत्ति ले ली, क्या समझते हो निर्वृत्ति? अब निर्वृत्ति ले ली तो दिन भर दिमाग खाओगे सबका है, जो पकड़ के उसकी बैठ जाओगे। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जानने देखने वाले हो। समझ, इसको करुणा समझता है। इसको क्या समझता है? करुणा। चाहे इसको पकड़ पकड़ के समझाता है, इसको करुणा समझता है। करुणा नहीं है, ये अहंकार है। अपने को बड़ा महंत समझता है और दूसरों, अब गद्दी तो मिली नहीं, पंडितों की तो सारी कसाई यहाँ निकल जाती। नहीं समझ में आया? नहीं जाएंगे साहब। अब अपनी नहीं निकले तो अपन बाहर जाके निकाले, फिर कहीं तो निकाले कि नहीं निकाले, करते कि नहीं करते हैं? देखो यहाँ से निकल के मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, लेकिन फिर तुम लोग बहुत बोलते हो कि क्योंकि अब तुम्हारा उबाल तो रह गया, मेरा तो निकल गया। अच्छा समझ में आई? सिर्फ फिर बाहर जाके मैं सुनता हूँ तुम लोगों की, हाँ सुनाओ, क्योंकि मैं तो 1 घंटा सुना दिया ना, तो वहाँ गया निर्वृत्ति ले ली, काम वाम कुछ है नहीं। अब बस जो मिल जाए उसी को पकड़ो, जो मिल जाए उसी को पकड़ो। अरे ये कोई स्वरूप है, ये कहीं लिखा है जनवाणी में। अगर ऐसा ही सम्यक दृष्टि का स्वरूप हो तो आदिनाथ से महावीर तक तो पता नहीं कैसे क्या करते थे हैं। भरत जी जब आदिनाथ जा रहे थे तो भरत जी को वो दे के गए ना सिस्टम, 2 गांव, कितने गांव दे के गए थे? 5 गांव बाहुबली को दे के गए और भरत जी को पूरा राज दे के गए ना सिस्टम। उनको नहीं समझ में आया कि कोई क्या सिस्टम बना रहा, सब स्वतंत्र है परिणमन है, सब आपस में क्या रखा, कोई किसी का करता धरता नहीं। तुम भी सम्यक दृष्टि हो, तुम भी सम्यक दृष्टि हो, क्या बांटना। लेकिन पूरा प्रॉपर बांट के गए ना। ओदनपुर का राज्य आता है ना पुराणों में, ओदनपुर का राज्य मिला बाहुबली को है। तो क्यों उनने व्यवहार करा कि नहीं करा? आदिनाथ के पिता सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? बोलो जल्दी। नावी राय और मरुदेवी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? तो उनने भी तुम्हारी जैसी शादी की बात रखी कि नहीं रखी कि भैया शादी करने का टाइम, गृहस्थ जीवन है, स्वीकार करो। मुझे लड़की है, हमने देखी है, यही प्रक्रिया थी कि नहीं? ये भी बोलते जाते थे बेटा शादी तो किसी की होती नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता तो है नहीं। अरे भाई जो जैसा व्यवहार है उसे वैसा होने दो।
ये बीच बीच में ऐसा व्यवहार लाते हो, निश्चय घुसाते हो, इससे क्या होता है कि लोगों को तुम्हारा धर्म से चिढ़ होती है। जब देखो कोई वही बात करते है, तो अपने को विवेक होना चाहिए। और ये जिन लोगों के धर्म में ऐसा वैराग्य बैठ गया है, दिन भर आत्मा आत्मा की चर्चा, दिन भर आत्मा की चर्चा, ये आप गलत हो। आप अभी इतनी निर्वृत्ति का अर्थ नहीं समझते। भैया भेद ज्ञान दिखाने की चीज़ नहीं है, भेद ज्ञान करने की चीज़ है। भेद ज्ञान कदम कदम पे बोलने की चीज़ नहीं है, अंदर कदम कदम पे करने की चीज़ है। इसलिए थोड़ा व्यवस्थित रहना सीखो। तुम्हारी अगर इतनी निर्वृत्ति हुई तो आर्य का बनो, निकलो यहाँ से, या मुनिराज बनो, जो है निकलो फिर यहाँ से। अरे हमारे तो मुनिराज भी कितने शांत रहते हैं, इस जगत को समझाते फिरते हैं। ये तो शांत रह के बैठे रहते हैं। कोई जीव आ जाए, उसकी योग्यता देखी, बार बार आ रहा है, बैठ रहा है, तो बस थोड़ा सा समझा देते हैं, वो फिर शांत हो जाते हैं। समझ में आया? लेकिन तू तो सब्जी वाले से लेके झाड़ू वाले तक को समझाता फिर रहा है, नहीं समझा? कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे तो समझाना है, मुझे तो समझाना है। भैया, इससे धर्म की प्रभावना नहीं होती, धर्म की बदनामी होती है। लोग ऐसा कहते हैं, पागल है पागल। क्या बोलते हैं लोग? और आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, उन्होंने पूरा मोहल्ला सम्यक दृष्टि बना देगा। ये और खतरनाक है। पूरे मिलके मोहल्ले वाले, क्योंकि चढ़ जा बेटा सूली पे, दो चार चेले तो मिल ही जाते। चेलों की कमी संसार में कभी नहीं है, न गुरुओं की कमी है न चेलों की कमी है। तुम कुछ भी कूट पटांग काम करने लगो, दो चार चेले गारंटी से मिल जाएंगे। और ऐसे खतरनाक चेले मिलेंगे। मैं कल विचार, 2 मिनट और ले रहा हूँ। कल मैं विचार कर रहा था बद्र सेठ जी, रात को अपने डॉक्टर हुकुमचंद भारत कितनी सहजता से, कितने आनंद के साथ, क्या गृहस्थी, क्या संस्था, क्या कर्तव्य, क्या जनवाणी की सेवा, क्या लिखना, क्या पढ़ना, क्या पढ़ाना, रात और दिन एक साधु की तरह जीवन जीते रहे। घर में रहकर भी घर से अलिप्त रहने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। देखना ध्यान से, उसने कभी उस चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटा। तुम आ गए तो तुमसे बात कर लिया, आओ बैठो। तुमने राजनीति की बात करी तो हाँ बढ़िया, राजनीति नहीं ली, इसको जीतना चाहिए, तो तुम उन्हें मिथ्या दृष्टि समझते हो। तुम उन्हें क्या समझते हो? मिथ्या दृष्टि। और जो ढोंग करते हैं, जो धर्म का ढोंग करते हैं, उन्हें तुम समझते हो सम्यक दृष्टि। ये बड़ी बड़ी विडंबना है इस जीव की। हमने हमेशा धर्म को प्रदर्शन से ही नापा है। जो जितना प्रदर्शन करे, क्यों साहब, उतना बड़ा धर्मात्मा। जो ऊट पटांग नियम धर्म पाले, क्रिया पाले, भूमिका से ज़्यादा नियम धर्म पाले, वो सबके सब सम्यक दृष्टि में। वो जो सहज रहे, सामान्य रहे, अपनी तरह रहे, नहीं समझ में, बिल्कुल नेचुरल रहे, वो क्या का सम्यक दृष्टि? वो कैसा सम्यक दृष्टि? नहीं समझ में आया। और बस बैराग बैराग दिखाते रहो, ढोंग करते रहो, अरे मुझे कुछ नहीं, अरे ये तो सम्यक दृष्टि है जी। इनकी तो जब देखो परिणति में बैराग उछलता रहता है। बैराग उछलता रहता है कि बैराग का ढोंग करता रहता है? कि कैसे पता? अकेले में चलो हम बताते हैं तुम्हें, और जाके करो उनका सत्संग, जिनको तुम सम्यक दृष्टि समझते हो। 1 मिनट पता चल जाएगा, अगर जागृत होगे तो। और अगर अंधे भक्त वाले होगे, क्रियाकांड के पक्षपाती होगे, तुम खुद दिखावटी बनावटी होगे, तो तुम्हें गुरु भी दिखावटी बनावटी पसंद आएगा। अगर तुम नेचुरल होगे तो तुम गुरु भी नेचुरल पसंद करोगे। समझ में आया? सहज होना चाहिए। देखो वे डॉक्टर साहब कितनी सहजता से चले गए, और उनके बराबर अच्छे अच्छे श्रुत की आराधना साधु भी नहीं कर पाते जितनी श्रुत की आराधना उनने करी।
आप समझते क्या हो? रात और दिन जिनवाणी लिखने पढ़ने पढ़ाने नहीं लगे रहे। असली काम तो वे ही करते थे, लेकिन उनने कभी प्रदर्शन नहीं किया। तुम आ गए तो तुम्हें बराबरी पे बैठा लिया, सोफे पे बैठे खुद तुम्हें भी सोफे पे बैठा लिया। तुमने नमस्कार किया तो उन्हें नमस्कार कर लिया, तुमने जय जिनेंद्र किया तो उन्हें जय जिनेंद्र कर लिया। डॉक्टर साहब ऐसे थे, तुम उनको बोलोगे नमस्कार तो बोलते थे नमस्कार। नहीं समझ में आया? नेता मिले तो नेता उसे बिल्कुल ठीक। देखो अब उनका लोक व्यवहार कितना मजबूत था। नहीं समझ में आया? अभी तुम लोगों ने सत्संग कितना करा मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ही करा इसलिए मुझे पता है। मैंने उनको कभी कमरे के अंदर और दुनिया के सामने अलग नहीं पाया, कभी नहीं पाया। और आप लोगों को तो समाज के नाते उनका थोड़ा बहुत संग करने का अवसर मिला होगा, घंटे 2 घंटे बैठे। मैं तो महीनों वहीं बैठा, वहीं रहा, वहीं सोया। लेकिन उनकी सहजता, अरे समाज में हम लोग देखते थे जब वो प्रवचन करके निकलते थे और कोई कहे नमस्कार, नमस्कार भैया, वे नहीं कहते थे जय जिनेंद्र बोलो। हम क्या करते हैं? हमें जय जिनेंद्र असली अर्थ है उसकी महिमा नहीं, और असली महिमा उस व्यक्ति के अंदर चल रही, और वो फिर भी तुमसे नमस्कार करा तो नमस्कार कर रहा, कोई नहीं कह रहे जय जिनेंद्र बोलो। समझ में? और हम क्या कर रहे हैं कि हमें जिनेंद्र देव की असली महिमा बिल्कुल नहीं है, और कोई हमसे नमस्कार कर रहा है भैया जय जिनेंद्र करो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का प्रदर्शन है। हमें और सुनो, कोई पैर छूवे उनके, कोई पैर छूवे तो छू लो। कोई इतना सा बच्चा आके कहे तो हाँ भैया, उसके वे भी उतने ही हाथ जोड़ेंगे। अगर वो हाथ छोड़ के तो हाथ जोड़ेंगे, वो ऐसे नहीं करेगा हाँ ठीक है जय, कभी नहीं। अगर हाथ दे, तुम उनके पैर छुओ तो, ना छुओ तो, तुम्हारा जो दिल करे वो बात करो, कुछ नहीं टोका टाई करेंगे तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ लगे, कुछ नहीं। तुम्हारी आराम से सुन लेंगे, ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा जाओ। तुम कहोगे मेरी नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया, अच्छा बढ़िया करना है, अच्छे से रहना, स्वाध्याय करते रहना, बढ़िया, ठीक है ठीक है। मैं जब यहाँ आया दिल्ली में तो कहने लगा अब तू क्या कर रहा है? मैंने कहा वो मैंने प्रेस का काम कर लिया। कह रहा प्रेस का काम कर लिया, क्या होता है? मैंने समझा मैं ऐसे होता है। अरे अच्छा अच्छा। तो बात चली तो बोले, मैंने कहा उसमें ISI वगैरह होता है सब। बोले तेरे पास है? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो वो तो फिर तू फंस सकता है, समझ में आया? तेरे पास छापा वापा न पड़ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, अपन उस लेवल पे थोड़ी कर, ठीक है लेकिन काम ऐसा करना जिसमें टेंशन नहीं बने। ख्याल में है? बाकी अपना स्वाध्याय करती रहे। मैंने वे तुम्हें कभी ऐसी बात करेंगे बिल्कुल मित्र की तरह, एक बड़ी गुरु की तरह बड़ापन दिखा के, अरे और वो कुछ नहीं। उन्हें तुम और तुमसे व्यक्तिगत तो कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। मैं इतने दिन रहा, कभी मुझसे उनने एक बार नहीं कहा कि तूने गलती करी, तू व्यापारी था। जबकि वो सबके सामने जरूर बोलते थे कि मैंने इसको कहा था विद्वान बनना, लेकिन अकेले में कभी कोई उस टाइप की तुम्हारा व्यक्तिगत मामला रखेंगे ही नहीं। उन्हें जो बोलना स्वाध्याय में बोलना और कहीं नहीं बोलना, कोई कुछ मतलब नहीं। अकेले में आप उनसे चर्चा करोगे, आप जो कहोगे वो वैसी बात करेंगे, कुछ नहीं। जिसका प्रश्न पूछोगे वो जवाब दे देंगे, नहीं पता होगा तो कह देंगे ये मुझे पता नहीं। मतलब अपन क्या कहने का तात्पर्य है कि हम प्रदर्शन के कितने अंतरंग में लोलुप हैं। हम प्रदर्शन के पीछे भागते हैं, और मैं कहता हूँ प्रदर्शन के पीछे नहीं, अपने दर्शन के पीछे भागो। अपना आत्मदर्शन करो। और ये कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सहज रहना सीखो। अगर अपन गृहस्थ में हैं तो अपना गृहस्थ जैसा व्यवहार होना चाहिए। हमें गृहस्थ होकर मुनियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और मुनियों को गृहस्थों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ मुनि जैसा व्यवहार करे तो वो गृहस्थ ठीक नहीं, और मुनि गृहस्थ जैसा व्यवहार करे तो वो मुनि ठीक नहीं। सहजानंद जी सोद